आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फोर्टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपको कटिंग पता नहीं है तो हमने फोर्टक्स ब्लाउज़ की पूरी कटिंग आपको बताई है, तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। आज हम आपको फोर्टक्स ब्लाउज़ के टक्स किस तरह से लेने हैं वो बताने वाले हैं। उसके साथ ही मैं आपको क्रॉस पट्टी भी किस तरह से लगानी है, डबल की है ये किस तरह से लगाने है वो बताने वाली हूँ, और हुक पट्टी बटन पट्टी भी हम आज आपको बताने वाले हैं। तो मैं आज फ्रंट पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपने हमारा पहले का जो वीडियो था, जो ट्यूटोरियल था, वो अगर आपने देखा होगा तो इसमें हमने इस तरह से यहाँ पे टक्स लिए। यही टक्स हमें अब ब्लाउज पे लेने हैं। ई और एफ हमारी जो कमर लाइन है उसका हमने सेंटर यहाँ पे लिया था, इसको हमने नाम दिया था क्यू। तो क्यू से हमें यहाँ पे टक्स पहला स्टार्ट करना है। तो ये जो टक्स है वो हमने पहले ब्लाउज पे यहाँ पे ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग टक्स लिया यहाँ पे ये क्यू का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें पहले एक 1.5 इंच की मार्किंग लेनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से टेप रखूँगी और यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग कर लूँगी। अब ये 1.5 इंच मार्किंग हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमारी जो शोल्डर लाइन है वो हमारी स्ट्रेट है यहाँ पे। तो ये पहला जो टक्स है वो हमारा अच्छे से स्ट्रेट आना चाहिए। ये जो टक्स है ये हमारा अच्छे से स्ट्रेट ही आना चाहिए। अगर ये गलत होता है तो पूरे टक्स हमारे यहाँ पे गलत हो जाते हैं और आपकी कटोरी जो है वो अच्छे से नहीं बैठेगी यहाँ पे। तो मैंने ये 1.5 इंच का ले लिया और स्ट्रेट लाइन भी ले ली है। यहाँ पे हमारी गलती ये हो जाती है कि हम यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लेते हैं तो ये हमारा क्रॉस चला जाता है। तो हमें ये क्रॉस नहीं लेना है। उसके बाद हमें स्ट्रेट में ही यहाँ पे एक आधे इंच पे यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं एक आधे इंच पे मार्किंग करूँगी। अब इस पॉइंट से हमें यहाँ पे 1 इंच लेना है। तो ये भी मैं 1 इंच की मार्किंग कर लूँगी। यहाँ से भी हमें 1 इंच मार्किंग करनी है इस तरह से। और जो तीसरी मार्किंग है यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये मुंडा चौक है यानी हमारी ये बगल है, तो यहाँ पे हमें 1 इंच मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे बंद बाजू रखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा गला है और ये हमारी बगल है। तो देखिए मैंने इस पॉइंट को अच्छे से स्केल को जोड़ दिया है इस तरह से। और हमारी ये जो बंद बाजू है यहाँ पे हमें ये स्ट्रेट लेना है। यहाँ से हमें टेढ़ा नहीं करना है। अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और इसे यहाँ से भी इस तरह से जोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा दूसरा टक्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया है। तो यहाँ पे मेरी ये जो क्रॉस लाइन है यानी ये जो हमारी लाइन है ये हमारी पहली वाली लाइन। इस पहले वाली लाइन से आपको यहाँ से अच्छे से ये ले लेना है। हमारा ये पॉइंट यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे पॉइंट, और जो मैंने मार्किंग की है वहाँ से मैं इसे इस तरह से ले लूँगी और इसे एंड तक मैंने ले लिया। ये हो गया हमारा तीसरा टक्स। अब चौथे टक्स के लिए यहाँ पे देखिए इस पॉइंट, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको 1 इंच मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग फिर से हमें यहाँ पे टक्स ये मिल गया है। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे और इसका ये पॉइंट होता है। तो यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है और फिर इसे मार्किंग कर लिए। अब इसे भी दोनों पॉइंट को भी हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तो देखिए मुझे इस तरह से यहाँ पे ये जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे चॉक से हमारे टक्स ले लिए। अब हम इसे प्रेस कर लेंगे। जो हमने चॉक से यहाँ पे टक्स लिए थे उसे हमने प्रेस करके इस तरह से पेन से हमने डार्क कर लिया है, जिससे कि आपको ये वीडियो में अच्छे से दिखेगा। आप अगर नहीं करते तो भी चलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने डार्क कर लिया। अब यहाँ पे मैंने प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर से कट कर देना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बिगनर्स है तो ये सेंटर से टक्स देने के बाद ही आपको कट करना है, पहले नहीं कट करना।
जिससे कि आपको बगल और गले का फर्क समझ में आ जाएगा। अब हम इसे टक्स लेंगे। तो यहाँ पे पहला जो टक्स है यहाँ पे मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधा इंच का। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने यहाँ पे आधा इंच का ही टक्स लिया है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है, यहाँ पे हमारी 36 की चेस्ट है, तो यहाँ पे हमारी कमर जो है वो 32 की है। यानी हमारे नीचे का कमर का जो भाग है उसका और छाती का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो इससे हमें पता ये चलता है कि हमारी जो कटोरी है यहाँ पे कम है। यानी ये जिसका भी मैं ब्लाउज सी रही हूँ उनकी जो कटोरी है वो फ्लैट है। इस तरह के जो ब्लाउज है वो हमारे जो ओल्ड एज वुमेन्स है या फिर जिसके भी चेस्ट कम है उनके लिए ब्लाउज अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लूँगी सिर्फ आधा इंच का ही टक्स लेने वाली हूँ, जिससे कि उनको अच्छे से बैठ जाएगा। और देखिए जोड़ते समय हमारा ये जो पॉइंट है इसे अच्छे से आपको जोड़ लेना है इस तरह से। तो देखिए मेरी जो ब्लू वाली लाइन है वो मेरी पहली वाली जो लाइन है वहाँ से मैंने यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे मार्किंग की, इस तरह से इसे पॉइंट को जोड़ दिया है। अब हम कपड़े पे सिलाई मारते समय इस लाइन को पकड़ने वाले हैं। ब्लू वाली लाइन को आपको अच्छे से यहाँ पे पकड़ के लेना है अच्छे से, और इस तरह से रख कर आपको यहाँ पे सिलाई लेनी है। यानी जो हमारी रेड वाली लाइन है वहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई देनी। इस तरह से हमने ये ब्लू लाइन को यहाँ पे सेंटर में ले लिया है, और जो हमारी रेड कलर की लाइन है उस पर हमने अच्छे से यहाँ पे सिलाई ले ली है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये करते समय अब हमारा ये जो कपड़ा है देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ वाला है, तो ये आपको होने देना है कि इसे एक साथ इस तरह से मिलाकर आपको नहीं लेना है। सिर्फ आपको ये सेंटर को पकड़ के अच्छे से आपको ये ले लेना है। तो हमारा जो दूसरा जो टक्स है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 1/4 इंच का। तो आपको अच्छे से यहाँ पे 1/4 इंच लेना है। यहाँ से मैं इसे जोड़ लूँगी। तो जोड़ते समय आपको अच्छे से ध्यान देना है, पॉइंट को आपको अच्छे से जोड़ लेना है। अब हम जो नीली हमारी लाइन है उसे हम पकड़ेंगे। तो हमारी जो रेड कलर की लाइन है उस पर हम यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। तो देखिए ये भी टक्स हमारा अच्छे से आ गया है। तो ध्यान दीजिए ये टक्स आपको इस लाइन के आगे नहीं जाना चाहिए। देखिए इस तरह से अच्छे से आपको ये लेना है। अब हम तीसरा टक्स देखते हैं। तो अब ये हमारा हो गया है 1 इंच का होगा, तो ये हमारी हो जाएगी 1/4 इंच से भी कम, यानी 1 इंच हम लेने वाले हैं। तो देखिए ये मैंने 1 ही इंच लिया है यहाँ पे, और अब इसे हम जोड़ लेंगे। जोड़ते समय आपको ध्यान से इस पॉइंट पे अच्छे से रख लेना है, और फिर अब ये टक्स लेते समय आपको बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा है ये पूरा क्रॉस होता है, ये भी सीधा स्ट्रेट कपड़ा नहीं है। तो पकड़ते समय आपको अच्छे से यहाँ पे पकड़कर यहाँ पे सिलाई लेनी है। अब सिलाई लेते समय आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इस कपड़े को खींचना नहीं है। आप जितना खींचोगे उतना ही आपका टक्स यहाँ पे बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। हाथ रखते समय आपको इस तरह से अच्छे से यहाँ पे हाथ रखना है, इतना ही पकड़ना है, इतनी सिलाई लेनी है। फिर आपको यहाँ पे इतना ही पकड़ना है, इतनी अच्छे से सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा कपड़ा यहाँ पे क्रॉस जा रहा है, इसे आपको सीधा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि आपको ये नीली वाली जो हमारी लाइन है उसे पकड़ना है, और रेड पे हमें सिलाई लेनी है। देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखिए मेरी सिलाई आ चुकी है यहाँ पे। अब हमें आधा इंच तक हमें यहाँ पे डोरा छोड़ देना है। इससे होगा ये कि हमारे जो टक्स है वो यहाँ पे खुलेंगे नहीं, और हम इसे बाद में इसे डबल भी सिलाई देने वाले हैं। तो देखिए एकदम अच्छे से हमारे ये प्लेन टक्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे भी हम 1 इंच लेंगे, यानी देखिए यहाँ 5 से हम 1 ही इंच यहाँ पे लेने वाले हैं, यानी पाँव से भी कम। ये हमारा 1/4 इंच है, उससे भी 1 कम ही लेंगे। तो यहाँ पे भी हम 1 इंच ही लेने वाले हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया है, और इसे भी हम अच्छे से यहाँ पे जोड़ लेंगे। और ध्यान दीजिए ये भी जो टक्स है हमारा, ये पूरा कपड़ा हमारा क्रॉस है, तो आपको बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, अच्छे से लेना है। ये 2 जो टक्स होते हैं ये और ये आप पूरे क्रॉस होते हैं। तो इसे पकड़ते समय आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से आपको ये टक्स देने। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी हमारा
बना लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे टक्स हमारे ले लिए दोनों तरफ। तो फिर से ध्यान दीजिए, आधा इंच मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने पाव इंच लिया है, यहाँ पे मैंने 1 इंच, तो यहाँ पे भी 1 इंच लिया है, और यहाँ पे 1 इंच है तो यहाँ पे भी हमने 1 इंच लिया है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट यहाँ पे तैयार किए। तो अब यहाँ पे हमारे टक्स हो चुके हैं अच्छे से। हमारे यहाँ पे कटोरी का भी शेप अच्छे से यहाँ पे आ चुका है, देखिए अच्छे से आ गया है। हमारा एक भी टक्स ऊपर नीचे नहीं गया है, पूरे टक्स हमारे यहाँ पे पॉइंट पे है। यानी अब हम इसे क्रॉस पट्टी लगाने वाले हैं। क्रॉस पट्टी बिठाने से पहले हमारा सादा ब्लाउज है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच कट लेने वाली। यहाँ पे हम इस तरह से 1 इंच की मार्किंग कर लेते हैं। पाव से भी कम होगा तो चलेगा, लेकिन पाव से ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पे मैं दोनों पार्ट रख रही हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ से गोलाई के आकार में थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लूँगी। तो ध्यान दीजिए मैं कट कहाँ पे कर रही हूँ आपका। तो ये हमारा गला है, और गले के यहाँ पे हमारी होती है हुक पट्टी, बटन पट्टी। तो यहाँ से हमें एक 1/4 इंच का यहाँ पे कट लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/4 इंच का यहाँ पे कट ले लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। क्रॉस पट्टी लगाते समय आपको ध्यान देना है कि ये हमारा उल्टा है, और अगर हम इस तरह से उल्टा करते हैं तो ये भी हमारा उल्टा है। देखिए मेरी मार्किंग दिख रही है यहाँ पे। तो पहले तो इस क्रॉस पट्टी को आपको सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे, और इसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारी सीधी साइड, और उल्टी साइड हमारी अंदर के साइड देंगे। तो अब हमें लगाते समय जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है ये यहाँ पे हुक पट्टी, बटन पट्टी की तरफ लगाना है, और छोटा जो पार्ट है वो हमारा बगल की तरफ आना चाहिए। तो मैं एक बताती हूँ आपको अच्छे से। देखिए इस तरह से बड़ा वाला पार्ट यहाँ पे लेना है, छोटा वाला पार्ट हमें यहाँ पे लेना है। जिससे भी इसी तरह से लेना है, बड़ा पार्ट हमें यहाँ पे और छोटा पार्ट यहाँ। अब हम इसे कैसे बिठाएंगे, देखिए इसे हमें रोल करना है इस तरह से। तो देखिए मैं इस तरह से अच्छे से यहाँ पे रोल कर रही हूँ। उसके बाद दोनों पार्ट हम इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे, यानी यहाँ इस लाइन पे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। एक पार्ट को उठाना है और उसे रोल करके पीछे से ले लेना है इस तरह से। अब ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, तीनों को एक साथ मिलाकर आपको अच्छे से यहाँ पे सिलाई ले लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी 1/4 इंच में मुझे सिलाई ले लेनी है यहाँ से। आप कपड़े पे अच्छे से मार्किंग कर लीजिए सिलाई की। सिलाई बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अब ये लगाते समय आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। जो टक्स है वो हमारा इस तरह से सामने ले लेना है, और जो अंदर का पार्ट है वो बिल्कुल भी खींचना नहीं है। उसे भी हम धीरे से लगाएंगे। तीनों पार्ट एक साथ कर लेंगे सिलाई। तो आपको भी इसी तरह से अच्छे से सिलाई लेनी है। सिलाई बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आप पहले मार्किंग कर लीजिए पेन से, और फिर सिलाई दे दीजिए। अब हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से हमारी यहाँ पे सिलाई ले ली है। अब हम इसे उल्टा करके दिखाते हैं। तो जो अंदर का जो पार्ट है उसे आपको इस तरह से बाहर निकाल लेना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी ऊपर से सिलाई नहीं दिख रही है, ना बैक साइड दिख रही, ना हमारी फ्रंट साइड दिख रही है। देखो कितना अच्छे से हमने ये लगा लिया है क्रॉस पट्टी को। तो ध्यान दीजिए, आपको हमेशा ये जो क्रॉस पट्टी है यहाँ पे हुक पट्टी, बटन पट्टी से ही स्टार्ट करनी है, जिससे कि यहाँ पे अगर कम ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। देखिए तो दोनों हमारी अच्छे से यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इसे हुक पट्टी, बटन पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी, बटन पट्टी के लिए 2 पट्टियाँ निकाली थी। ये हमारी जो है ये 8.5 इंच है, और यहाँ से हमारी 1.5 इंच है, और ये यहाँ से 8.5 है, और ये हमारे 2.5 इंच की है। तो दोनों पट्टी को हम यहाँ पे 1 साइड सिलाई ले लेंगे, फोल्ड कर लेना है। और देखिए मैंने आधा इंच फोल्ड किया है, और यहाँ पे हमें सिलाई लेनी है। तो ध्यान दीजिए, हमें सिलाई यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे सिलाई ले लूँगी, और इस पट्टी को भी हम 1 साइड यहाँ पे सिलाई लेंगे यहाँ तक। तो दोनों पट्टियों को हम सिलाई ले लेते हैं। उल्टे पे मैंने फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई ले ली है 1 साइड। हमने एक क्रॉस पट्टी नीचे से रख दी यहाँ पे, और यहाँ हमें आधा इंच पट्टी को नीचे ले लेना है। देखिए यहाँ से मैंने आधा इंच नीचे लिया है, और यहाँ पे हमें हमारे 1.5 इंच की हम पट्टी बिठा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे बाएं हाथ में यानी आपके लेफ्ट हैंड में हमें यहाँ पे बिठानी है 1.5 इंच की छोटी पट्टी बिठानी है। सिलाई देते समय हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से पट्टी को रखना है इस तरह से,
अब जहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी, यानी देखिए यहाँ पे नीचे जो क्रॉस पट्टी है, यहाँ पे आने के बाद हमें मशीन को यहाँ पे स्टॉप कर देना है। और स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पे कटोरी प्रेस कर लेनी है और उसके बाद आपको फिर से यहाँ से सिलाई लेनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कटोरी को अच्छे से प्रेस करके फिर यहाँ पे सिलाई लेनी है। यहाँ पे हमने सिलाई को रुकाया है, यहाँ पे क्रॉस पट्टी पे कटोरी अच्छे से प्रेस कर लिए है। अब हम इसे दबा के सिलाई लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा यहीं पे रहेगा और इसे हमें इस तरह से प्रेस करना है और हमारी जो सिलाई है यहाँ पे आएगी। तो मैंने पट्टी पे यहाँ पे दाब सिलाई ली है। अब हम नीचे की जो पट्टी है इसे पहले फोल्ड कर लेंगे। हमारे दाब सिलाई हो चुकी है, नीचे के पट्टी पे हमने फोल्ड कर ली है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है। तो देखिए ये जो हमारी पट्टी है यहाँ पे हमें दिखनी नहीं चाहिए और ये पट्टी हमारी आगे भी नहीं आनी चाहिए, कपड़ा भी। तो इस तरह से हमें हाथ से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे हाथ रखकर यहाँ पे आपको सिलाई लेनी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे खींचकर सिलाई नहीं लेनी है, इससे फिर आपकी जो पट्टी अच्छे से नहीं बैठेगी। तो आपको यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लेनी है। यहाँ पे आपको मशीन को रुकाना है और रुकाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे कटोरी को अच्छे से प्रेस करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपका कटोरी ब्लाउज़ हो या फिर सादा ब्लाउज़ हो, आपको कटोरी अच्छे से यहाँ पे प्रेस करनी होती है। और उसके बाद फिर से आपको अच्छे से पट्टी पकड़नी है, सिलाई लेनी है, पट्टी को पकड़ना है और इन तक आपको ये सिलाई कंप्लीट करनी है। छोटी पट्टी है, यानी 1.5 इंच की पट्टी हमने अच्छे से यहाँ पे बिठा ली है। अब ये हमारा राइट हैंड है, इस राइट हैंड को आपको इस तरह से उल्टा कर लेना है। तो ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड का जो है वो हमारा लेफ्ट में हो गया। इस तरह से हमने ये उल्टा रखा है। उसके बाद हमें ये जो बड़ी पट्टी है ये इस पर सीधी रखनी है इस तरह से, यानी ये उल्टा भाग ऊपर दिख रहा है आपको अच्छे से। अब हम इसे भी आधा इंच नीचे पट्टी को इस तरह से ले लेंगे और यहाँ से हमारी सिलाई हम स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे दाब सिलाई ले लेंगे यहाँ पर। अब हम नीचे से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और इसे भी सिलाई ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दाब सिलाई भी ले ली, नीचे पट्टी फोल्ड कर दी है नीचे से। अब हम इसे एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, सिलाई मारने के बाद आप ये एक्स्ट्रा का कट कर लीजिए, पहले नहीं करना है क्योंकि फिर हम जब पट्टी पे सिलाई लेते हैं तो अच्छे से नहीं आती सिलाई। अब हमें यहाँ पे पट्टी को आधा ही फोल्ड करना है इस तरह से। तो देखिए हमारी पट्टी ऊपर से 1 इंच दिख रही है और नीचे से भी देखिए हमारी 1 इंच यहाँ पे पट्टी दिख रही है। देखिए पट्टी को आपको सिलाई की इस तरह से ज़्यादा आगे भी नहीं लेना है और ना ही हमारी ये सिलाई दिखनी चाहिए। तो ये जो सिलाई यहाँ पर दिख रही है, इस सिलाई पर हमें ये रखना है अच्छे से, देखिए इस तरह से। और इस पर हमें सिलाई लेनी है, तो इस तरह पर हमें सिलाई लेनी है। तो पट्टी को हमें ज़्यादा सामने भी नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा पीछे लेना है, तो बराबर इस पर हमारी ये आनी चाहिए। अब यहाँ से हम सिलाई ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने हमारे लेफ्ट हैंड को छोटी पट्टी बिठाई है और जो हमारी बड़ी पट्टी थी वो हमने आधे में फोल्ड करके यहाँ पे अच्छे से बिठा ली है। तो इस तरह से हमारी हुक पट्टी बटन पट्टी अब हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें हुक पट्टी बटन पट्टी अब गिन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कमर लाइन से इसे सीधा रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये जो पट्टी है वो आगे है आ रही है, ये हमारी पीछे जा रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 की पट्टी हमारी आगे है और जो 1.5 की पट्टी है वो हमारी इस तरह से पीछे है इससे। और हमेशा उल्टे पे भी हमारी मार्किंग आनी चाहिए और यहाँ से कोई भी एक पट्टी हम गिन लेंगे। तो देखिए इस तरह से रखकर मेरी ये पट्टी जो है वो बराबर है, ज़्यादा कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं, पर आपकी अगर कम ज़्यादा होती है तो आपको ये कट कर। ध्यान दीजिए जब भी हम पट्टी पट्टी गिनते हैं तो हमें शोल्डर तक कट नहीं करना, सिर्फ यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा का है वही हम कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कट करूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों अगला जो वीडियो हमारा है वो हम इसका बैक बताने वाले हैं। उसमें हम आपको बैक के टक्स बताएंगे, उसके बाद पट्टी किस तरह से जोड़नी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ अच्छे से। तो मुझे बहुत बार कमेंट्स में आया था कि आपके जो बैक है वो ऊपर उठ रहे हैं, यानी बैक से आपका ब्लाउज जो है वो ऊपर उठता है।
तो उसके लिए आपको पट्टी अच्छे से बिठानी होती है। तो हमारा अगला जो वीडियो है हमारा वो है हमारा बैक का, तो उसे आपको ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। हमारे वीडियो से आप कुछ भी सीख रहे हो तो हमारे वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भी हमारे वीडियो से कुछ सीख सके। और हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।